चाहता है, आकर्षण चाहता है, दिव्यता चाहता है। जहाँ कहीं भी हमको सुंदरता और विशिष्टता दिखाई देती है, उसमें सहज हमारा मन लगने लगता है। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर, विभूति योग प्रकट कर रहे हैं, ताकि हमारा मन प्रभु में सहज लग जाए, भगवान में आकृष्ट हो जाए, भगवान की तरफ चलने लग जाए हम। भगवान जानते हैं ये मन में संकल्प विकल्प करता हुआ जीव है, सहज आता नहीं है सनिकट। इसलिए भगवान अनेक प्रकार की विशेषताएं, आकर्षण हमारे समक्ष रखते हैं। लेकिन अगर वो लौकिक कहीं भी अगर हम सूक्ष्मता देखते हैं, श्रेष्ठता देखते हैं, आकर्षण देखते हैं, तो हम संसार में ही देखते हैं कि अरे इस संसार में ऐसा है। लेकिन भगवान कहते हैं बिना मेरे प्रकाश के ये विशिष्टताएं पैदा नहीं होती है। मूल बात है विशेष सामर्थ्य जो है परमात्मा का, वो योग इकट्ठा हो जाता है और वो ऐश्वर्य के रूप में जो कुछ प्रकट होता है, बस वही विभूति कहलाता है। भगवान ने पहले 20 भावों को इतने कहा कि अर्जुन, जो तेरे भीतर जो भाव पैदा होते हैं, उसके मूल में बीज रूप से मैं ही हूं, ऐसा तुझे अनुभव होना चाहिए। अपने कहीं भी श्रेष्ठता का अभिमान नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे भगवान ने ये भी कहा कि 25 जो है व्यक्तियों में जो विशेषता दिखती है, वो सब मेरे से अभिन्न है, एक रूप हुए हुए हैं, सब में मुझको ही देखना, ये मेरी विभूति को जानना है। और फिर भगवान के श्रीमुख से निकलने वाले इतना दिव्य श्लोक आए, अर्जुन का मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया उनको सुन सुनकर। सारा अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया जब भगवान के श्रीमुख से सुना, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर। आहा हा हा। भगवान भक्तों के लक्षण बताते बताते कहते थे, मत चित्ता, जिनका चित्त मुझ में लग गया है अर्जुन, बस ऐसे भक्त तुझे भी बनना है। ऐसा प्यारा भक्त जो है मत चित्ता, उसका चित्त में जो मेमोरी कार्ड में बस भगवान ही बस जाए, ऐसी स्थिति बन जाए मत चित्ता। ऐसे ही भगवान के प्यारे भक्त जो तुकाराम जी महाराज, आहा, तुकाराम जी महाराज क्या कार्य करते थे, कपड़ा बेचा करते थे। संतों के श्रीमुख से सुना है कि वो कपड़ा बेचा करते थे और नित्य उसके उनके पिताजी बुनाई करके उनको दे देते थे। और पहले क्या होता था, एक हाट बाजार लगता था जहां सभी लोग अपने अपने सामान लाकर बैठ जाया करते थे। और जब हाट बाजार में वहां इकट्ठे हो जाते, जैसे आजकल मॉल होते हैं, जितने भी शोरूम बड़े बड़े हैं, वहां सब चीजें उपलब्ध हो जाती थी। पहले वहां पर एक सड़क के पटरी की तरफ इस तरह से एक छोटी छोटी सब अपनी हाट लगा लिया करते थे। और वो एक दिन तय कर देते थे सब कि आज शनिवार को इस क्षेत्र में हाट लगेगी, आज मंगलवार को इस क्षेत्र में लगेगी, रविवार को उस क्षेत्र में हाट लगेगी। और वो सब बैठ जाते हैं और वो सब बैठकर क्या करते हैं कि जो जो सामग्री इकट्ठी करते हैं वो लाकर वहां पर बेचने का प्रयास करते हैं। तो तुकाराम जी के पिताजी ने क्या किया कि कपड़े की बुनाई करते थे और उनको कहा कि तुकाराम जी, तुम जाकर इन कपड़ों को हाट में बेच दो और आज कितना धन अर्जित किया है वो लाकर मुझे फिर बताना कि कितने के बिके हैं। पर तुकाराम जी तो क्या है, मत चित्ता, उनके चित्त में तो विट्ठल भगवान ही बसे रहते थे। और विट्ठल भगवान बसने पर क्या करते थे, वो कपड़े ले जाकर वहां रख देते थे और फिर चिंतन में बस प्रभु का ही चिंतन। विट्ठल 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 नाम लेते 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 क्या होता था कि चित्त की ऐसी स्थिति बन जाती थी कि वो परमात्मा धीरे 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 चिंतन में आते 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 वो भूलने लग जाते थे। वो रसरूप होकर एक रूप हो जाते थे। उन्हें पता ही नहीं लगता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, किस कार्य से आया हूँ, मुझे कपड़ा बेचना है क्या है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कोई ना कोई जब ग्राहक आके पूछता है ये कपड़ा कैसे दिया बाबा, लेकिन वो तो चित्त में विट्ठल के ध्यान में बैठे हुए हैं, उन्हें हो इस बात का भान ही नहीं होता था कि कुछ शब्द और कुछ सुनाई दे रहे हैं। और हम देखते हैं संसार में कोई सब्जी बेचने वाला हो, हम 2-3 बार पूछते हैं, अरे ये टमाटर कैसे दिए हैं, ये आलू कैसे दिए, वो 2-3 बार अगर जवाब नहीं देता है तो हम क्या करते हैं, अरे पता नहीं ये बेचना चाहता है कि नहीं बेचना चाहता, हम वहां से चले जाते हैं।
बस ऐसे ही वहां से घूमता घूमता कोई ग्राहक आता था और तुकाराम जी से पूछते थे ये कपड़ा कैसे, कपड़ा कैसे। पर वो विट्ठल के चिंतन में मत चित्ता ऐसा हो गया होता है कि सुबह से लेके शाम तक बस चित्त में विट्ठल 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 विट्ठल। और शाम होते ही होश आता, अरे आज क्या हुआ, कोई ग्राहक आया ही नहीं। अब पिताजी मुझसे पूछेंगे कि कितना कपड़ा बेच के आया है, क्या धन अर्जित करके आया है। उनके पास एक साइकिल थी, साइकिल पे गट्ठर को पीछे बांधा और ले जाने लगे। मन ही मन में विचार करने लगे, अरे पिताजी जब हिसाब पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दिया जाएगा, कितना धन अर्जित किया है क्या बताऊंगा। पास से निकल रहे थे, पास में एक खेत था, खेत पे बहुत सारे पत्थर रखे हुए थे। उन्होंने क्या किया, कैंची से लेकर कपड़ा काटने लगे और एक एक पत्थर को परमात्मा का स्वरूप मानते हुए भगवान के अर्पण करने लग गए। हे प्रभु, मैंने तो सब कुछ आपको अर्पण कर रखा है। और ऐसे करके कुछ पत्थरों पर उन्होंने कपड़े के जो है पत्थरों के नाप से काट काट कर वहां उनके ऊपर ढक दिए और प्रणाम करके और फिर वहां से चले गए। अब पिताजी पूछेंगे तो कह देंगे, भाई इतना कपड़ा तो बिक गया है। वहां से चले और फिर अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही तो पिताजी ने पूछ लिया, अरे कितना तुकाराम, कितना कपड़ा बिका, क्या धन अर्जित करके लाए हो। उन्होंने कहा, पिताजी कपड़ा तो कुछ दे दिया मैंने, लेकिन वो धन जो है वो 5-7 दिन बाद मिलने वाला है। ऐसे उन्होंने पिताजी से कह दिया और मन में विचार करने लगे, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हो, मैंने तो आपको अर्पण कर दिया है। और दिन निकलते कहाँ देर लगती है, 5-7 दिन हो गए। उनके पिताजी ने कहा, अरे विट्ठल अब तुम जाओ ना कपड़ा देने, तो वो जो पहले कपड़ा दिए थे वो पैसे तुम्हें लेके आने हैं। हाँ हाँ, आज जरूर लेके आऊंगा। और वहां से जब गए और वापस जाके वहां पर खेत में पहुंचे तो वहां देखा जो कपड़ा जो उन पत्थरों पर उड़ाया हुआ था वो वहां पर उस हवा के झोंके में पता नहीं कहाँ चला गया। विचार करने लगे, हे प्रभु मैंने तो आपको निमित्त मान के अर्पण कर दिया था। अब मेरे पिताजी जब घर जाऊंगा तो वो पूछेंगे कि कितना कपड़ा बेचा है, कितना धन दिया है, मैं क्या जवाब दूंगा। आपको गवाही के लिए चलना पड़ेगा और आप ही सब कुछ बता देना मेरे पिताजी को। बस ऐसे विचार करते करते क्या किया, आज कपड़े की गट्ठर के साथ में वहां से एक पत्थर का जो निकला था वो भी बांध दिया और बांधकर साइकिल के पीछे बांधकर घर ले आए। घर आकर जैसे ही पहुंचे, साइकिल को स्टैंड पे लगाकर उसको उठाकर भीतर लेके गए। भीतर ले जाते ही पिताजी ने कहा, अरे विट्ठल वो ले आए तुम कपड़ा जो बेचा था उसका धन। बोला, हाँ पिताजी धन तो नहीं लाया हूं, पर जिनको दिया था उनको साथ में लेके आया हूं, वो ही बता देंगे कितना धन दिया है, क्या दिया है। और जैसे ही विट्ठल जी ने वो कपड़े समेत पोटली अपने पिताजी के हाथ में दी और जैसे ही पिताजी ने खोला, खोलते ही देखते हैं तो क्या हुआ, वो पत्थर पत्थर नहीं होकर स्वर्ण पत्थर बन गए हैं। वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप बन गया है, विशिष्टता लिया हुआ विभूति प्रकट हो गई उसमें। अरे विट्ठल, ये क्या धन कितना अर्जित किया है। तुकाराम जी भी देखने लगे, अरे ऐसे तो नित्य इनको जहां बेच के आया वहां दिया कर ये। और धीरे 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 ये खबर तो पूरे गांव में फैल गई। अरे लौकिक संसार में भी देखते हैं कि हम कहीं मजदूरी करते हैं तो उसकी मालिक जो है कुछ ना कुछ हमको देता है, लेकिन जो सर्वस्व परमात्मा को अर्पण कर देता है, मत चित्ता मदगत प्राणा, जो अपने प्राण को भी परमात्मा के लिए अर्पण कर देता है, भगवान उसकी मजदूरी के रख सकते हैं क्या। और धीरे 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 ये खबर आग की जैसे फैल गई गांव में। अरे तुकाराम जी ने तो क्या किया, एक खेत में चले गए थे और वहां पर स्वर्ण का ही पत्थर रखा था और वो चुरा कर ले आए और वहां पर अपने पिताजी को दे दिया।
और देखते ही देखते फिर ये खबर उस खेत वाले के पास पहुंच गई जिसका खेत था, और उसके मन में तो आया, अरे मेरे खेत से उठा कर ले गए। तो यद्यपि वहां और सारे पत्थर रखे हुए थे, उसमें से कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ था, मेरी दृष्टि में नहीं आया। वो तो वहां पर तुकाराम जी के घर पर आ गए और उन्होंने कहा कि आपका जो पुत्र है तुकाराम, मेरे यहाँ से स्वर्ण का जो पत्थर था वो उठा लाया है। और चूंकि उनके पास था वो, बुलाओ, बोले कहाँ से लेके आया, इस तरह से मालूम करके तो पता लगा कि उन्हीं के खेत से आया था। उन्होंने कहा कि ये मुझे दो वापस, ये ऐसे कैसे ले जा सकते हो किसी के खेत से। और उन्होंने क्या किया, वो पोटली सहित बांधकर उन्हें दे दी। ठीक है, अगर आपका है तो आप वापस ले जाएं, इस तरह से। और वहां ले जाकर अपने खेत पे जाकर जैसे ही खोला तो देखा तो पुनः स्वर्ण जो का पत्थर था वो सामान्य पत्थर बन गया। आहा, भगवान अपने भक्त की कितनी कृपा और ध्यान रखते हैं। भगवान भगवान के मुख से प्रकट होने वाला ऐसा दिव्य श्लोक होने के बाद में भक्त की महिमा का वर्णन करते करते अर्जुन के दोनों हाथ जुड़ गए और भगवान की जो विशिष्टता, ऐश्वर्य, वैभव देखकर अब तक ये समझ रहा था कि मेरे ये जो रथ पर विराजमान है ये मेरे मित्र हैं, मेरे संबंधी हैं। अर्जुन के मन में शिष्य का भाव भी था कृष्ण के प्रति, लेकिन उनके श्रीमुख से प्रकट होने वाले श्लोकों में से जब पता लगा कि अरे इतने ही नहीं है, आहा, जब भगवान के श्रीमुख से प्रकट होने वाला एक एक श्लोक, तेसाम सतत युक्ता भजताम प्रीति पूर्वकम, ऐसे ऐसे श्लोक सुनकर तो दोनों हाथ जोड़कर स्तुति प्रकट होने लग गई। और स्तुति के रूप में भगवान से कहा कि अरे प्रभु, आपके समक्ष जो जो ऋषि हैं, देवगण हैं, पितामह हैं, सब आपकी स्तुति करते हैं। अब उस वक्त मैं ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब पता लगा कि आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। बस ऐसे कहते कहते भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, अर्जुन, हे प्रभु, एकांत में बैठ कर मैं कुछ देर ध्यान कर पाऊं और उसमें उस आनंद की अनुभूति कर पाऊं, लेकिन ऐसा ध्यान सब समय तो नहीं हो सकता ना। लेकिन जब संसार में जब भी फिर दृष्टि लौट कर आता हूं तब फिर संसार संसार जैसा लगता है। लेकिन भक्तों और सब श्रीमुख से सुना है कि संसार जो है वो भगवत स्वरूप है, और मेरा कैसे हर समय ऐसा चिंतन बना रहे, वो 24 घड़ी सातों दिन तक एक ही भाव में भावित होता रहूं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अन्य कोई संसार का चिंतन बने ही नहीं। आप मुझे और कुछ विभूतियां बताने दीजिए तो मैं वहां सब जगह आपका चिंतन करता रहूं, फिर मेरा ये 24 घड़ी आपका ही चिंतन बना रहे। और अर्जुन भगवान के समय समक्ष यही कहता है, केसु केसु भावे चिंतन भक्त में, मैं आपके द्वारा कहां कहां किन किन में किस भाव से चिंतन करूं जो सर्वथा आपका ही चिंतन हो। और आपकी जो दिव्य मीठी वाणी है, अमृत तुल्य वाणी है, ये मेरे कर्ण रंध्र से जाते जाते भीतर इतना 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 आनंद से विभोर कर देती है, मेरा मन करता है मैं और सुनूं और सुनूं और सुनूं और सुनूं। ये ऐसी जिज्ञासा, लालसा, पिपसा क्यों होती है? क्योंकि भगवान ने अमृत डाल रखा है। भगवान ने 4 जगह संतों के श्रीमुख से सुना है, अमृत रखा हुआ है। भगवान के नाम में अमृत है। जब हम नाम स्मरण करते हैं, ये नाम स्मरण जिसका रस मीठा है, जो संत महात्मा गाते हैं कि राम रस मीठो रे कोई पीवे साधु सुजान, इतना 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 मीठा है, शहद से भी मीठा। जितना मीठा की प्रकाष्ठा जब सोचते हैं कि चीनी चीनी नहीं, उस इतना मीठा है, अमृत तुल्य, जो भीतर से आर्त भाव से लेता है। ये नाम लेने लेने में है। जब ये मीठा लगने लगेगा तो चींटी जैसे होती है, वो जिस प्रकार से चैंट जाता है चींटा, वो छोड़ता नहीं है।
एक मटके में स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक चींटा घूम रहा था, घूमते घूमते क्या हुआ, किसी ने उसमें एक मिश्री की डली रख दी, और ये जो घूमने वाला चींटा है, जो घूमता घूमता एक बार मिश्री की डली से चिपका, तो ऐसा चिपका कि वो घूमना ही भूल गया। बस ऐसे ही हम संसार में भटकते भटकते इस राम रस का हमें आत्मबोध होने लग जाए, भीतर से वो इतना रस आह्लादित कर दे, आनंद दे दे, बस। तो भगवान ने अमृत 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 जो छुपा रखा है, वो राम नाम में छुपा रखा है, नाम में छुपा रखा है। नाम कौन सा? जो गुरु प्रदत्त हो, जिसमें हमारा सहज आकृष्ट हो, जिसमें हमारा सहज मन लग जाए, भगवान ने वहीं अमृत छुपा रखा है। ऐसे ही भगवान ने रूप में भी अमृत छुपा रखा है। वो रूप माधुरी ठाकुर जी की जब मंदिर में जाकर देखते हैं, एक टक निहारें और चरणों से प्रारंभ करते हुए नखसिक का दर्शन करें और उन चरणों की महिमा देखें, जब हाथ जोड़कर प्रभु के चरण देखें, भगवान के चरणों से निकलने वाली वो अमृत में गंगा सब जीवों को पवित्र करती है। ये चरण कैसे हैं, इनमें कृपा भरी रहती है, दया भरी रहती है। धीरे धीरे एक एक अंग का रूप माधुर्य का आनंद लेते रहते रहते मुखार बिंद पे देखे, आज प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं। आहा, कैसे नेत्र हैं, आज मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सिर पर मोर मुकुट लगा रखा है, भीतर हृदय पे हाथ रख कहते मैं तेरा हूं, ऐसा आभास। प्रभु हम भी आपके हैं, हम आपके ही हैं, बस ऐसा एक आभास सा बना रहे। अर्जुन तो लालायित होकर दोनों हाथ ऐसे पसार करके, प्रभु ये सर्वस्व आपकी कृपा सदा मुझ पर बरसती रहे, ऐसा भाव भीतर दृष्टि से। बस ये रूप माधुर्य देखते 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 इतने आनंद में विभोर हो जाए। वो आनंद रूप परमात्मा वही तो अमृत है। रूप देखते देखते भगवान ने वहां रूप में अपना अपना छिपा रखा है, भगवान ने अपना नाम में अमृत छुपा रखा है। ऐसे ही भगवान ने लीला में अमृत छुपा रखा है। आहा, जब हम भागवत जी की कथा सुनते हैं, भगवान के प्यारे भक्तों की कथा सुनते हैं, भगवान के गुण सुनते हैं, भगवान का ऐश्वर्य सुनते हैं, भगवान का माधुर्य सुनते हैं, बस भगवान की जो कान से जाने वाला धीरे 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 कथा अमृत भीतर से हमको एक आनंद देता है। और कभी कभी हम कहते हैं ना, आज बहुत आनंद आया, आनंद के रूप में मेरे प्रभु ही तो प्रकट हो रहे हैं, वो हमें भीतर से आनंद देते हैं। वो अमृत तुल्य भीतर जो आनंद है, वो आनंद की अनुभूति होती है, और बस वो प्रभु 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 भीतर से आनंद दे रहे हैं हमें। तो भगवान ने नाम में अपना अमृत छुपा रखा है, रूप में भी अमृत छुपा रखा है, कथा में भी अमृत छुपा रखा है, और चौथा अमृत जो है वो धाम में छुपा रखा है। इसलिए अनेक धामों में हम जाते हैं तो वहां क्या होता है, अनेक संत महात्माओं ने वहां बैठकर तपस्या की हुई होती है। वहां के परमाणु आज भी वहां मौजूद होते हैं। वह परमाणु वहां जाने पर हमारे भक्ति में सहयोग करते हैं। उस भूमि का, उस वायुमंडल का, उन संत महात्माओं का भजन का प्रभाव हमारे थोड़े किए हुए भजन में हमारा इतना सहायक हो जाता है कि सहज परमात्मा में हमारी रुचि होने लग जाती है। और ऐसा रुचि होने से, उस धाम की महिमा से फिर हम वहां सेवा करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं कि मेरे प्रभु यहाँ विराजे हैं, मेरे सदगुरु सतमात्मा यहाँ विराजे हैं। बस वहां जाए तो बस उसी चिंतन में भाव से विभोर होकर फिर वहां झाड़ू लेकर एक एक झाड़ू लगाते हुए, यहाँ विराजे हैं मेरे प्रभु, बस उस लीला का आस्वादन करते 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 जिनमें हमारा मन आकृष्ट हो गया है, वो स्मृति वापस आती है और भीतर से एक आनंद होती है। कब कब उन्होंने कब कब हम पर कृपा करी, वो सब बातें याद आने लगती है। इसीलिए तो धाम की महिमा है। वहां धाम में जाने से मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा, मेरे हरि याद आते हैं।
वहां जाकर उनकी कृपा का प्रसाद का स्मृति कर करके चिंतन करते रहते हैं, तो उस अमृत हमें वहां मिलता है और आनंद से विभोर हो जाते हैं। और वहां क्या करते हैं भक्त लोग आपस में बैठकर, अपने जीवन में आने वाली अनुभूति कैसे हम पर कृपा करी, कैसे मेरे सदगुरु मेरे परमात्मा ने उस वक्त कैसी कृपा करी, धाम में वही चर्चा करते हैं, लौकिक चर्चा करते ही नहीं है। अगर लौकिक चर्चा करते हैं तो वहां से उठकर चले जाते हैं। इसलिए बार बार प्रभु ने जो अमृत छुपा रखे हैं, भगवान का प्यारा भक्त नाम लेते लेते उस अमृत का आस्वादन करता है। कभी रूप देख देख कर उस अमृत का आस्वादन करता है, कभी कथा सुन सुन कर प्रभु के नाम गुण लीला ऐश्वर्य को सुन सुन कर प्रभु को भीतर शब्द रूप में परमात्मा भीतर जाकर आनंद से आह्लादित कर देते हैं। और कभी धाम की महिमा, आहा। और संतों के श्रीमुख से सुना है कि एक भी मैं अमृत अगर रस चख लिया ना, नाम में रस आने लग गया, तो रूप स्वतः ही भगवान की कृपा से मीठा लगने लगेगा, प्यारा लगने लगेगा। वो दृश्य बहुत प्रभु प्यारे लगने लग जाएंगे। नाम के रस का ऐसा प्रभाव है। लेकिन नाम में अगर रस इतना अमृत तुल्य नहीं मिल रहा है, तो प्रभु को देखते रहे, एक टक निहारते रहे। निहारने से प्रभु के नाम में रुचि बढ़ जाती है। ऐसे ही भगवान की लीला सुनते सुनते सुनते, अभी नाम पक्का नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, स्वरूप में वैसा आनंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, भगवान की कथा सुने, ऐश्वर्य सुने, लीला सुने, उनकी लीलाओं को स्मरण करते 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 भगवान में नाम में रुचि होने लग जाएगी। उनका रूप माधुर्य प्यारा लगने लग जाएगा। और कथा में भी ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तो धाम में जाकर वहां सेवा करे। और सेवा तो एक ही है, गुरु आज्ञा में रहे, आज्ञा में उनकी आज्ञा का पालन करना, यही तो सेवा है। धाम की जो नियम बना रखे हैं उन नियमों का पालन करें। प्रभात में नित्य उठकर उस गंगा में नहा ले। धाम में सेवा के रूप में सब जगह परमात्मा का अनुभव करे। मन ही मन में नाम स्मरण करते रहे। धाम में प्रभु के प्रसाद का आस्वादन करें, जिससे अंतःकरण पवित्र हो जाए। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद में भले ही वहां व्यवस्था कर रखी है कोई न कोई बर्तन साफ करने वाले की, लेकिन आप स्वयं अपनी थाली को धीरे धीरे वहां जाकर उस मिट्टी से साफ करें और चिंतन करते रहें धाम की महिमा का। ये वो परम पवित्र भूमि है जहां मेरे सदगुरु, मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु विराजे हुए हैं। तो प्रभु के प्यारे जहाँ संत विराजते हैं, उनकी सेवा रहें, उनके सानिध्य में जाकर प्रभु की बात पूछें कि प्रभु कैसे प्यारे लगे, कैसे मीठे लगे, कैसे आनंद दे। तो ये चार जगह प्रभु ने जो अमृत छुपा रखा था, ये भक्त के सामने प्रकट कर देते हैं। बस ऐसे ही जिज्ञासा से अर्जुन बार बार फिर भगवान से ही प्रार्थना करता है, प्रभु आपकी बातें सुनते सुनते, आपके मुखारबिंद से कल्याणकारी बातें जो है वो तृप्ति नहीं हो रही है, और प्यास बढ़ाती जाती है। ये तो एक ऐसी प्यास है जो और बढ़ती जाती है, और सुने और सुने और सुने। इसलिए प्रभु आप कृपा करके अपनी विभूतियों को मुझे विस्तार से कह दो ना, फिर मेरी दृष्टि कहीं भी जाए संसार में, बस आपका ही चिंतन बना रहे। भगवान ने करे अर्जुन, ये संपूर्ण विभूतियों को मैं स्वयं भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि विभूतियां अनंत है, कहां तक कहा जाए। जिस प्रकार कोई बहुत बड़े बाग में चले जाएं और वहां माली से कहें, माली बाबा ये जो पेड़ लगा हुआ है
ये पेड़ बड़े सुंदर मीठे फल देता है आम का। ये कितनी वैरायटी के आम है आपके पास में, आप सारे पेड़ हमें दे दो ना। तो लौकिक संसार में वो क्या कहेगा, अरे कैसे मैं आपको इन पेड़ों को दे सकता हूँ। आप एक काम करें, इनके जो फल होने के बाद में जो बीज है, मैं आपको बीज दे देता हूं। आप इन बीजों को ले जाकर, मैं आपको 10-20 वैरायटी के जो आम हैं उन सब की गुठलियां दे देता हूं। आप अपने खेत पे जाके लगाएं और फिर धीरे धीरे अंकुरित होगा, फिर पल्वित होगा, पुष्पित होगा, फिर फलित होगा। मैं बीज दे सकता हूं, पूरा पेड़ नहीं दे सकता हूं। बस ऐसे ही भगवान की अलौकिक विभूतियां भी अनंत है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सबकी सब नहीं बताई जा सकती, कुछ संक्षेप में विभूतियां बता सकता हूं। और भगवान क्या करते हैं, बीज रूप वृक्ष का वो बीज देते हैं अर्जुन को, कुछ संक्षेप में विभूतियों का वर्णन करते हैं। और आहा हा हा हा, भगवान पहली विभूति आहा इतनी 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 उच्च कोटि की। भगवान कहते हैं, हम आत्मा गुढ़ाकेश सर्वभूतेषु स्थितः। आहा हा हा, अहम आदि च मध च भूतानाम अनंतेव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं। आहा, भगवान स्वयं अपने मंगलमय मुख से अपनी विभूतियों का प्रतिपादन स्वयं करते हैं, क्योंकि हम पर कृपा कर रहे हैं, कृपा करके हमारे मन को आकृष्ट कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि अधिभूत में ये सारा संसार जो दिखाई दे रहे हैं, हे गुड़ा, यहाँ संबोधन भगवान ने कहा हे गुड़ाकेश। आहा हा हा, गुड़ाकेश का मतलब निद्रा विजयी। वो निद्रा विजयी ऐसे है कि वो जब चाहे तब थोड़ा सा विश्राम करते हैं, उसमें भी प्रभु का चिंतन होता है, इसलिए वो सोते ही नहीं है। उस निद्रा में भी कृष्ण कृष्ण कृष्ण, रोम रोम से कृष्ण तत्व प्रकट होता है, भगवान का नाम स्मृत होता है। जो निद्रा विजयी होता है, अपनी नींद को भी जिसने विजय प्राप्त कर रखी है, भगवान कहते हैं रे गुड़ाके से तू सब प्राणियों के भीतर विराजमान आत्म तत्व के रूप में मैं हूं अर्जुन। आहा, कितनी कितनी कितनी, यही बात समझना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन भगवान के मंगल में मुख से प्रकट कर रहे हैं। भगवान कहते हैं सब प्राणी मात्र में आत्म तत्व में मैं हूं अर्जुन। बस इस भगवान की इस बात को जो सुधार्य करता है, उसके जीवन में तो फिर आनंद 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 आनंद। भगवान कहते हैं कि आंतरिक तत्व के रूप में के बीच में वो ज्योति स्वरूप आत्मा रूप में मैं ही हूं। इतनी सूक्ष्म बात है भगवान की। जैसे प्रकाश का एक बिंब है और बहुत सारे नदी में मटके रखे हुए हैं, उनमें जल तत्व है, और जल तत्व होने के बाद में वहां से पड़ने वाला बिंब का प्रतिबिंब रूप में वह आत्म तत्व, वो प्रभु का ही विभूति है। इसका मतलब सब में वो ज्योति स्वरूप परमात्मा सब में व्यापक रूप में है, कण कण और जन जन में रमने वाला ही तो राम है। बस सबसे भीतर एक दूसरे में सब में वो प्रभु 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 प्रभु। इसलिए अपने सामने किसी भी प्राणी के अंतरंग में उस परमात्मा तत्व का हमें बोध करना चाहिए, और निरंतर ये धारण करना चाहिए कि सब में मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है, प्रभु है। अपना स्वभाव कितना जल्दी परिवर्तित हो जाएगा, स्वामी जी महाराज कहेंगे, अगर इस बात का बोध हो जाए कि सब में मेरे प्रभु हैं, तो क्या होगा, फिर हम जिस भी सामने वाला जब बोलेगा तो उसके भीतर हम प्रभु को ही देखेंगे। और जो हमारे विपरीत बोलेगा, कैसे माने प्रभु, वो तो कर्कश आवाज में बोलते हैं, वो तो ऐसा बोलते हैं, वो तो ऐसा बोलते हैं, वो तो ऐसा बोलते हैं। अरे जब है ही प्रभु,
और प्रभु के रूप में हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हम हर बार परीक्षा में फेल हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि आत्म रूप में मैं हूं, तब आप क्या करेंगे? तब उस प्रभु को देखने लग जाएंगे। आप कुछ भी कहते रहो प्रभु, मैं तो आप ही को देख रहा हूं। मुस्कुराने लग जाए प्रभु को देख कर, "हे प्रभु, आप कितनी परीक्षा लो, मैं तो आप में आपको ही देखता हूं।" अभिमान मिट जाएगा, अहंकार मिट जाएगा, राग द्वेष मिट जाएगा। सब में उस आत्म तत्व का अनुभव करने से ऐसा होगा। और ऐसा आनंद कब आएगा? हम सब जब भीतर से प्रभु के रूप में वही आनंद दे रहे हैं और नाम संकीर्तन करते रहे, कुछ देर और भगवान की विभूतियां प्रकट होती है तो ऐसा लगता है कि और सुने, पुनः जुड़ेंगे और भगवान का नाम संकीर्तन करते रहेंगे। राम 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 राम। भगवान अपनी विभूतियां प्रकट कर रहे हैं। वी माने विशेष, भूति माने सामर्थ्य, और उनका योग और योग में होने से प्रकट होने वाला वह ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य आनंद स्वरूप परमात्मा हम सब जीवों पर कल्याण करने के लिए प्रकट कर रहे हैं। और भगवान ने अपनी विभूतियां प्रकट करते करते भगवान कहते हैं, हम आत्मा गुड़ाकेश, हे निद्रा विजयी अर्जुन, मैं सबके भीतर में, हृदय में आत्म तत्व के रूप में मैं ही हूं। हम अक्सर बोल देते हैं सबसे, सबके भीतर राम जी विराजे हैं भाई, लेकिन जब उनका व्यवहार देखते हैं ऊपर से, तब हमें राम जी कई बार दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए मोबाइल फोन पर जैसे ही कोई वाणी सुनाई दे, तुरंत क्या सोचना चाहिए? मेरे प्रभु की आवाज है। सब में आत्म तत्व के रूप में तो प्रभु है, और जैसे ही प्रभु की आवाज होगी, फिर वो सामने वाला किस भी शब्द में बोलेगा तो आप मीठे ही बोलोगे, क्योंकि प्रभु से बात हो रही है। और वो सामने वाला कर्कश आवाज में भी बोल रहा है, तब भी प्रभु को सुनेंगे। तब ऐसा करेंगे, प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम में समता है या नहीं है, हम कहीं राग द्वेष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही सुनेंगे, अरे मेरे प्रभु की कॉल आया है, और फिर हम फोन उठाकर जब बात करेंगे, तो वही सहजता, वही सरलता, वही सहजता। फिर अगर हमारे मन के प्रतिकूल है तो प्रभु परीक्षा ले रहे हैं, अनुकूल है तो हम पर कृपा कर रहे हैं, बस। फिर न हमारे भीतर से जब प्रभु से बात हो रही होगी तो हमारे किसी के प्रति कोई बुरा शब्द निकलेगा ही नहीं। ये बहुत 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 सूक्ष्म बात है, संतों के श्री मुख से सुना हुआ है। क्योंकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि जो हम किसी से वार्ता करते हैं, उनके मोबाइल में से पहले ही ऐसा रिमाइंडर सेट कर देते हैं कि जैसे ही घंटी आए मैं उठाऊं तो रिकॉर्डिंग में चले जाए। और फिर वो क्या करता है, वो रिकॉर्डिंग चलती रहती है। और हम क्या है कि अपने बुराई के जो शब्द हैं वो कहते रहते हैं, क्योंकि हम प्रभु को नहीं देखते हैं। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, कुछ भी हो, हमारे मुख से उसके प्रति सद्भावना निकले, क्योंकि सब में ज्योति स्वरूप परमात्मा तो वही 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 गटगट में रमने वाले हमारे राम हैं। दास तो खुद एक बार धोखा खा गया था ऐसे ही। मेरा एक बहुत अच्छा परम मित्र है, यद्यपि स्वयं की कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, ऐसी कहीं बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कहीं ऐसी वार्ता नहीं, लेकिन कैसे हम राग द्वेष में फंस जाते हैं। वो मेरे एक और मित्र के पास चले गए और वो आपस में बात कर रहे थे, और करते करते उन्होंने मुझे फोन पे कहा, अरे वो जो मित्र है उनके वहां शादी है और चलना है, वो है जैसा ही है, लेकिन क्या करें, वहां चलना तो पड़ेगा ही, ऐसे करके आपका क्या विचार है? और मुझे कहा कि लो, आप बताओ क्या विचार है? मैंने कहा भाई जैसा है जैसा ही है, अब कोई बात नहीं,
अब अपन किसको किसको सुधारेंगे, क्या क्या सुधारेंगे, क्या करेंगे। और उन्होंने क्या किया, उसी मित्र को फोन पकड़ा दिया। वो बोला, अरे सर जी ये क्या कह रहे हो आप मेरे लिए। अरे मैंने कहा, अरे तू बोले साहब मैं कार्ड देने आया हुआ था और ये कह रहे थे कि ले तेरे व्यक्तित्व के बारे में बता देता हूँ। और ऐसे हम फंस जाते हैं। और नहीं हो तो कोई बात नहीं, उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, कम ने कम में कोई ले जाके सुना देता है, देखो आपके बारे में ऐसा विचार रखता है। फिर राग द्वेष, फिर काम क्रोध, लोभ मोह मत्सर। इसलिए भगवान कहते हैं सबके भीतर मैं आत्म तत्व के रूप में हूँ, सब में ज्योति स्वरूप परमात्मा मैं हूँ। ये समझने वाली बात है। और सब सूक्ष्म बात को समझने के बाद में सर्वत्र परमात्मा की विभूति का अनुभव होने लगता है। हम जानते नहीं, हम क्या करते हैं, सुबह सुबह व्हाट्सएप पे करते हैं गुड मॉर्निंग नमस्कार, ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन गांव वाले क्या करते हैं, राम 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 राम। तुम में भी राम है, मुझ में भी राम है, आत्म तत्व के रूप में आपके भीतर भी राम राम है और मेरे भीतर भी राम राम है। इसलिए वो सबको राम राम करते हैं, उनका ऐसा भाव है। इसलिए इतना अच्छा उद्बोधन कि तुझ में भी राम, मुझ में भी राम, आहा सब में राम, आनंद आनंद आनंद। फिर ऐसी स्थिति में अहम ब्रह्मास्मि, जो वेदांत वाले सिद्धांत में यही कहते हैं वो, कि मैं ही ब्रह्म हूं, वो ब्रह्म तत्व को ऐसे कि सब में परमात्मा है। और मूल बात है कि राम जी है कहां पर, भगवान अपना पता बता रहे हैं। आहा हा हा, कि आत्म तत्व के रूप में सब में मैं ही व्यापक हूं। इसलिए भगवान कहाँ विराजते हैं, क्या अयोध्या में विराजते हैं भगवान, भगवान चित्रकूट में विराजते हैं, या भगवान बैकुंठ में विराजते हैं, या भगवान तीर्थों में विराजते हैं, या भगवान मंदिर में विराजते हैं। ये बात सत्य है कि कण कण और जन जन में व्याप्त होने वाले परमात्मा सब जगह विराजते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जैसे एक टावर लगा हुआ है, उस टावर के पास में जो मोबाइल हमारा है, उस पर टावर के जब डंडे आते हैं तो हम कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन पता लगता है कि आज उस टावर से एग्जाम होने की वजह से गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। फिर यहां से प्रसारित होने वाली कोई भी बात होगी, हमारे मोबाइल तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए परमात्मा का जो सबसे निकट टावर है वो हमारा हृदय है, वहां पर हमारे राम जी विराजे हुए हैं। वहां से सारे सिग्नल जो है वो पावरफुल आते रहते हैं। बस भगवान यही कहते हैं कि सबके भीतर मैं बैठा हुआ हूं। इस बात को अनुभूत करना है। हमारे अंतःकरण में प्रभु 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 प्रभु, समीपतम जो टावर है वो प्रभु का है। इसीलिए भगवान के प्यारे भक्त गाते हैं, राम जी री लीला गाँव, राम जी री कीर्ति, बोले चाले दिखे सोही, राम जी री मूर्ति, राम जी रा संत आया, ओ राम जी रा संत आया, भाग मारा जागा रे, राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जी रो नाम माने प्यारो घणो लागे रे, हाँ मीठो घणो लागे रे, माने प्यारो घणो लागे रे, ए मीठो घणो लागे रे, माने प्यारो घणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे, राम जी री घर की पूंजी, राम जी लगवाड़िया, राम जी री घर की पूंजी, राम जी ली लगवाड़िया, राम जी रो लेनो देनो, राम जी चुकवाड़िया, शरणागत री सारी चिंता, ओ शरणागत री सारी चिंता, राम जी ने लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो गणो लागे रे, राम जी रो नाम माने प्यारो गणो लागे रे, हाँ मीठो गणो लागे रे, माने प्यारो गणो लागे रे, ए मीठो गणो लागे रे, माने प्यारो गणो लागे रे, राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे, राम जी री लीला गावा, राम जी री कीर्ति, बोले चाले दिखे सोही,
राम जी री मूर्ति बोले चाले दिखे सोही, राम जी री मूर्ति राम जी रा संत आया, राम जी रा संत आया, भाग मारा जागा रे, राम जी रो नाम मीठो घणो लागे रे, राम जी। भगवान कहते हैं कि सबके अंतःकरण में आत्म रूप तत्व के रूप में मैं ही हूं अर्जुन। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पाणी। बाबा कहते हैं सब जगह उस परमात्मा तत्व का अनुभव करो कि सब में मेरे प्रभु हैं, प्रभु हैं, प्रभु हैं। यही तो वासुदेव सर्वम की दृष्टि है। सब जगह कण कण जन जन में रमने वाला प्रभु ही तो राम कहलाता है। वही तो राम है जो घट घट में निवास करता है। बस ऐसा अनुभव करने से क्या होगा। आज हमारे घर में बर्तन बहुत हुए हैं। आज जो 3 दिन छुट्टी कर दी है, जो काम वाली आई है वो आई नहीं है। आज आने पर क्या होगा, उसका हम अपमान नहीं करेंगे। उसमें भी प्रभु है। पहले पूछेंगे क्या हुआ भाई, वो कह देगी मैं अस्वस्थ हो गई थी, सर्दी ज्यादा पड़ गई थी, मैं बीमार हो गई थी। वरना क्या होगा कि हमारे 3 दिन का इतना टेम्परेचर चढ़ा हुआ होगा दिमाग में, उस टेंशन, टेंशन मतलब 10 सूर्य जैसा प्रकाश, गुस्सा उस पर उतार देंगे। क्या समझती हो, ऐसा वैसा 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 वैसा, और हम अत्याचार और हिंसा करने लग जाते हैं। लेकिन जब सब में परमात्मा समझेंगे तो पहले पूछ लेंगे क्या हो गया भाई, तेरे क्यों नहीं आ पाई, अरे क्या संकट है, तो मेरी कोई सहायता हो तो बताओ। तब वो बता देगी कि यही ऐसी समस्या आ गई है। तब हमारा ये दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल गई। इसलिए क्या होगा, फिर जो सास होगी उसको बहू में भी वही दिखाई देगी, बहू को सास में वो राम जी दिखाई देंगे, और हमारा प्रेम बढ़ जाएगा सब कुछ। भगवान ये विभूतियां बताने का भगवान का भाव ये है कि अर्जुन अर्जुन, अगर भीतर समता लानी है, राग द्वेष समाप्त करना है, सब में तो सब में परमात्मा को देखना पड़ेगा। बस ये जीव रूप से सब में साक्षात परमात्मा विराजमान है, ऐसा बोध करने के लिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये आत्मा तत्व के रूप में ये मेरी विभूति है। भगवान कहते हैं ये विभूति लोकान अस्मिन् काम। भगवान ने ये कहा कि अहम आदि च मध्य च भूतानि च अंत। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार ये भाव संतों का है कि जिस प्रकार सोने के जो गहने बनते हैं, प्रारंभ में हम क्या करते हैं, सुनार से सोना ही खरीदते हैं। आज क्या भाव है 1 तोले का, फिर उसका गहने का निर्माण किया जाता है, और निर्माण करने के बाद में सुंदर सुंदर उसमें मोती वगैरह लगाते हैं, फिर वो आभूषण बनता है, और आभूषण बना के बाद में उसमें से तपाया जाता है, खोट निकाली जाती है, और जो खोट निकल जाता है, पवित्र हो जाता है, तब कंठ में लगाया पहना जाता है उसको। ऐसे ही भगवान हमको शुद्ध करके अपने कंठ में लगाना चाहते हैं, अपने हृदय से लगाना चाहते हैं। हमारी सारे भीतर से विकार दूर करने के लिए ही तो भगवान ये विभूतियां प्रकट कर रहे हैं। और बाद में फिर हम वापस अगर सुनार के पास जाएंगे और उसको बेचने जाएंगे तो वो क्या करता है, तो सोने का ही मोल करता है। इसलिए प्रारंभ में सोना था, मध्य में आभूषण बन गया, और अंत में फिर सोना। ऐसे ही सोना ही सब जगह सब है। ऐसे ही हमारे प्रभु प्रारंभ में भी प्रभु थे, मध्य में भी प्रभु की लीला है, और अंत में भी प्रभु ही है। भगवान ने कहा कि ऐसा अनुभव ये सब जगह जहां श्रेष्ठता, आकर्षण, विशेषता, बल, योग, सामर्थ्य, सुंदरता, जो कुछ दिखाया जाए, ये सारी चमक दमक मेरी प्रभु की है। इसलिए जहां देखे ये चमक ये दमक, फूल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। ओम तत्सत। असार संसार में अगर कुछ सार की बात है तो प्रभु का नाम। आइए हम सब मिलकर
प्रभु का नाम लें। राम 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 राम